दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूँ उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अधिकांश परीक्षाओं में देखा जाता है कि उत्तराखंड विषय ही सिलेक्शन कराने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार रहता है। मतलब इसी से सर्वाधिक पार्ट जो पेपर का पूछा जाता है, तो यहाँ पर कमांड जिसकी हो गई उसका पेपर में सिलेक्शन ज़्यादा पक्का हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर उत्तराखंड विषय से संबंधित टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज भी लेकर आया हूँ एक अन्य टॉपिक जो है उत्तराखंड के प्रमुख शोध संस्थान, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के उन शोध संस्थानों से संबंधित तथ्य जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, कहाँ पर वो स्थित हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। उत्तराखंड के प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है। तो देखिए, बात करेंगे हम उत्तराखंड के पहले शोध संस्थान की, तो वो है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। अगर हम बात करें विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की, तो अल्मोड़ा में ये स्थित है दोस्तों। और अल्मोड़ा इसकी जो स्थापना हुई थी, इसके बारे में जो फैक्ट है वो है ये है कि इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा हुई थी और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1936 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया और कलकत्ता से ये संस्था अल्मोड़ा आ गई। अब ये संस्था जो है, अब जो हमारी ये संस्था है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ये अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक इकाई के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो 1924 में इसकी स्थापना हुई और 1936 से ही अल्मोड़ा में कार्य करना इसने शुरू किया, ठीक है। अगला है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है हमारा, वो कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है हमारा, देखिए, श्रीनगर में। श्रीनगर में स्थित है हमारा हाई एल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। चलिए अगला देखेंगे। अगला है गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान। जो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान है वो है कोसी अल्मोड़ा। देखिए, कोसी जो कटारमल है अल्मोड़ा, उसके समीप स्थित है हमारी ये संस्था गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान, ठीक है। अगला जो है वो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आप सभी जानते हैं, FRI की बात हो रही है, तो स्थित है ये देहरादून में, ठीक है। देहरादून में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी एक स्कूल के रूप में हुई थी 1878 में, 1878 में। लेकिन 1906 में इसे क्या किया गया, अनुसंधान कार्य से जोड़ दिया गया और उसके बाद ये एक अनुसंधान संस्थान बन गया, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ठीक है। ये देहरादून में स्थित है। अगला देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। तो जो ये संस्थान खोला गया था 1893 के आसपास इसे खोला गया था। 1893 में डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा इसे खोला गया था और ये खोला गया था मुक्तेश्वर में। और मुक्तेश्वर की बात करें दोस्तों हम, तो मुक्तेश्वर स्थित है नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में स्थित है मुक्तेश्वर और यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान खोल दिया गया था डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा, जो पशुओं की चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता था, ठीक है। अगला है राजकीय वैधशाला। तो राजकीय वैधशाला की बात करें तो नैनीताल में स्थापित है राजकीय वैधशाला। अगर हम राजकीय वैधशाला का इतिहास देखें तो 1954 में बनारस में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बनारस उत्तर प्रदेश में 1954 में इसकी स्थापना हुई और 1955 में नैनीताल में ये आया, मतलब स्थानांतरित कर दिया गया इस संस्था को भी 1955 में। और नैनीताल में जो शेर का डांडा पीक है, शेर का डांडा, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ से 1961 में इसे हटा दिया गया। मतलब कुल हुआ क्या था कि 1954 में बनारस में था, 1955 में शेर का डांडा नैनीताल में आया और 1961 में मनोरा पीक पर स्थापित किया गया नैनीताल में, ठीक है। तो ये कहानी है राजकीय वैधशाला की। अगला देखिए, अगला है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा वो स्थित है हल्द्वानी में। मतलब वन विभाग के जो कांस्टेबल या जो दरोगा होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है हल्द्वानी में, ठीक है। फॉरेस्ट, ऐसा ही आपने सुना होगा, फॉरेस्टर जिनको बोलते हैं या फॉरेस्ट गार्ड, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो हल्द्वानी में होती है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अगला है टरार अनुसंधान केंद्र। तो टरार अनुसंधान केंद्र की बात करें तो भीमताल नैनीताल में स्थित है टरार अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट। तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो है वो है रानीखेत अल्मोड़ा में। और अन्य जो है वो है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है बिल्डिंग्स निर्माण से संबंधित, तो वो है रुड़की में, रुड़की हरिद्वार, ठीक है। रुड़की हरिद्वार में स्थित है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्डिंग बनाने से संबंधित। और दूसरा देखिए, सेम इसी के द्वारा दूसरा नाम है जाना पहचाना या मतलब इससे मिलता जुलता, वो है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो स्थित है वो स्थित है रुड़की में। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर दोनों के दोनों रुड़की में स्थित हैं, ठीक है।
अगला जो है, अगला देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये बहुत प्रसिद्ध एक संस्थान है उत्तराखंड का, हिमालयी क्षेत्र के हिमालयी मतलब गतिविधियों पर नज़र रखता है। ये भूगर्भ विज्ञान से संबंधित ये है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट जो हिमालय जियोलॉजी का है वो देहरादून में स्थित है। देखिए यही वही इंस्टीट्यूट है जिसने लगभग केदारनाथ आपदा की जो घोषणा होती है, या जो इसका मतलब केदारनाथ आपदा के जो प्रमाण मतलब एक बार पहले ही आगाह कर लिया था कि यहाँ पर आपदा आने वाली है। तो मतलब भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अग्रणी संस्था है ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के क्षेत्र में, जियोलॉजी के लिए बोलते हैं ना, वो जो विज्ञान होता है पत्थरों का, ज़मीन का। अगला देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अगर हम बात करें तो देहरादून में स्थित है ये। इसकी स्थापना भी देहरादून से उत्तराखंड से बाहर हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1767 में, और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय 1942 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया, और ये आ गया कहाँ, ये आ गया देहरादून। तो देहरादून कब से आया, 1942 में। और अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो कार्य करता है देहरादून से ही। ठीक है, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो स्थित है, तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में। अगला है ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी देहरादून में। तो देहरादून के जो प्रमुख इंस्टीट्यूट मैंने बताया यहाँ पर देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये भी देहरादून में स्थित है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए जो अगला है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन मतलब ONGC की बात यहाँ पर हो रही है। तो ONGC का जो मुख्यालय है वो भी देहरादून में स्थित है। ठीक है, ONGC का। अगला है IRDE। अगर IRDE की बात हम करें तो IRDE का अर्थ होता है इंस्टीट्यूट रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है रायपुर, देहरादून में एक स्थान है रायपुर, यहाँ पर स्थित है ये IRDE। अगला है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है वो है कानिया रामनगर, अर्थात नैनीताल में। ठीक है, कानिया रामनगर नैनीताल। देखिए इनको या तो आप याद कर सकते हैं, कहीं पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले, तभी चीज़ आपको याद होंगी, क्योंकि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये फैक्ट हैं। देखिए ठीक है, अगला है लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो जो लघु उद्योग से संबंधित सेवा संस्थान है वो स्थित है हल्द्वानी में, और हल्द्वानी भी स्थित है नैनीताल में। ठीक है, तो कभी कभी अगर सिर्फ जिले का नाम आए तो वो नैनीताल हो सकता है आंसर। अगला है सेंट्रल मेडिसिन एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान। तो देखिए मेडिसिन से संबंधित यह है, स्वास्थ्य से। तो नगला उधम सिंह नगर में स्थित है सेंट्रल मेडिसिन एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान। अगला है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लैबोरेटरी। तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी जो है वो स्थित है देहरादून में। ठीक है, देहरादून के आप जो संस्थान है उनको याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थित हैं। अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, पार्क ऑफ इंडिया जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सी की देखिए अभी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, है ना। अगला है राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो, जो कि संबंधित है वनस्पति से। तो ये स्थित है निगलाट भवाली, और निगलाट भवाली कहाँ पर है, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल से 11 किलोमीटर दूर है भवाली। तो निगलाट भवाली के पास में, और यहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो। अगला है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यकीय मतलब मछलियों से संबंधित, मछली पालन से संबंधित ये केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो भीमताल में स्थित है, नैनीताल में। नैनीताल में स्थित है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान केंद्र। अगला है हिलट्रॉन। देखिए हिलट्रॉन की बात करते हैं, संस्था बंद हो चुकी है। हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के नाम से 1985 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो अब ये संस्था बंद हो चुकी है। 2016 में ये हिलट्रॉन संस्था जो है इसको बंद कर दिया था तात्कालिक मुख्यमंत्री ने, जो थे हरीश रावत। ठीक है, खर्चे के चलते इसको बंद किया गया था। अगला जो है जड़ी बूटी शोध संस्थान केंद्र। तो देखिए जड़ी बूटियों के शोध संस्थान केंद्र जो स्थापित है वो स्थापित है गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, यहाँ पर जड़ी बूटी शोध संस्थान केंद्र मंडल जो इसके समीप स्थित एक स्थान है वहाँ पर स्थित है जड़ी बूटी शोध संस्थान केंद्र राज्य का। ठीक है, अगला है राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्थान। राज्य
बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्थान, अर्थात ये कृषि से संबंधित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, इनको याद जरूर कीजिएगा एक जगह पर लिख के, क्योंकि ये कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। अगला है रक्षा कृषि शोध संस्थान। तो रक्षा कृषि शोध संस्थान पूछा जा चुका है। तो ये जो संस्थान है रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये स्थित है अल्मोड़ा में। तो देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे उत्तराखंड में, कुछ अन्य भी हो सकते हैं, इनको आप किताबों से देख के अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण ये थे जिनको मैं एक जगह पर लेके आपके लिए एक वीडियो बनाया। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आप बहुत फ़ायदा एग्जाम में होगा इन टॉपिक्स को पढ़ के। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।